स्टूडेंट, मैं प्रदीप सर आज क्लास 10th में आपको क्षितिज भाग 2 काव्यखंड से सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसकी रीडिंग कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। तो सबसे पहले हम लोग तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सूरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हर गीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस की बाल कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? बाल कांड से। कौन सा अंश? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण के वीर रस पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ये आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें सीता स्वयंवर का दिखाया हुआ है। शिव का धनुष है जिसको तोड़ने के लिए स्वयंवर रचा गया है। अब हम इस चैप्टर की जो फर्स्ट पोएम है वो पढ़ेंगे। नाथ संबुधन भंज निहारा, होए को एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी ने पूछा आके कि है शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, तो श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया कि हे नाथ, इस शिव की धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयुष कहा कह किन मोई, सुन रिसाय बोले मुन को ही। ऐसा सुनकर परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ गया। रिसाय में रिस होना यानी गुस्से में आना। तो और क्रोधित आ गया और वो बोले, सेवक सूजो करे सिवकाई। सेवक का काम होता है, दास या सेवक एक ही बात होती है। सेवक सूजो करे सिवकाई, सेवक का काम होता है सेवा करना। अर करनी कर करे लड़ाई, लेकिन यहाँ काम किसका हुआ है? लड़ाई का हुआ है। यहाँ सेवा का काम नहीं हुआ।
सुनो राम जी शिव धन तोड़ना, हे राम सुनिए, जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है, सह स्वभाव सम सोरिप मोरा, वह सह स्वभाव राजा के समान मेरा शत्रु है। सह स्वभाव राजा कौन था, उसकी हम स्टोरी बाद में बताएंगे आपको। सो बिलगाव बिहाय समाजा, बिलगाव मतलब अलग हो जाना। जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो न तुम्हारे जयो सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। जैसे हम लोग क्लास में नहीं कहते हैं, जो बच्चा शरारत दे रहा था वो बाहर निकल के आए, और अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो सारे क्लास के बच्चे पिटेंगे, नहीं तो उस बच्चे को बताओ कौन सा बच्चा शरारत कर रहा था। तो ऐसे ही परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से, इस सभा से बाहर निकल आए, नहीं तो जितने भी राजा बैठे हैं सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, सुन मुनि बचन, मुनि यानी परशुराम, परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परशु धरय अब माने। और वो अपना परशुराम जी अपना फरसा अपने साथ रखे हुए थे, तो जब कोई व्यक्ति किसी के सामने मुस्कुराने लगता क्या होता, उसका अपमान होने लगता। तो क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी क्या किया, मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहे थे ये कितने बहादुर और महाप्रतापी परशुराम जी हैं, जो सभी राजाओं को मार देंगे। हम बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असरिस कीनो गुसाई। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मैंने बचपन में बहुत धनुषियाँ तोड़ी हैं, बहुत छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी हैं, तब तो कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। रिसमिस गुस्सा आना, कभी कोई इतना क्रोधित नहीं हुआ, कभी इतना कोई गुस्सा में नहीं आया। ए धन पर ममता केतु, इसी धन पर आपको इतना स्नेह क्यों है, इसी धन पर आपको इतनी ममता क्यों मर रही है। सिन रिसाय कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूप ऋषि विश्वामित्र ने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारिदेन विदित सकल संकार। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। अब हम इस अर्थ को, जो हमने पोएम पढ़ी है, अभी हमने लाइन टू लाइन आपका अर्थ बताया, अब हम इस अर्थ को एक साथ आपको समझाएंगे, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग है उसको भी आप सुन लो। जैसे अर्यकर्णी का होता था शत्रु कर्म, अवमाने मीन्स अपमान करते हुए, लड़काई मीन्स बचपन, भृगुकुल केतु यानी भृगुवंश की पताका रूप परशुराम जी, गोसाई मीन्स स्वामी, नृप बालक राजपुत्र, कालवश मृत्यु के वश होकर, त्रिपुरारिधान यानी शिव धनुष। इसका अर्थ सुने। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुन क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले, सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है, शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा, उससे तो लड़ाई ही उचित है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्वाव राजा के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह इस राजसभा समाज से अलग हो जाए, नहीं तो धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी